जो गठबंधन आरएलडी का बहुत पहले होना चाहिए था, वो चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है बीजेपी को भी और आरएलडी को भी। तो जयंत के पीछे चल रहा जो भी चल रहा। उनमें दम कहाँ है? कांग्रेस में कौन है, कौन किस में दम रखा है वहाँ, बताओ आप मुझे। तो सब चीज़ मेहनत करो, ये फ्री से कुछ नहीं होगा, देश का और नाश होगा ऐसा। हर चीज़ मिल रही है, सड़क बढ़िया मिल रही है, खाने पीने को सब बढ़िया मिल रहा है। विपक्ष तो हर बात को कहेगा ही, वो तो ये भी कहे कि कुछ नहीं होने वाला, हम ही बनेंगे, फिर वो लड़ाई तो होगी ना। उनमें खींचतान में कौन है उनका चेहरा, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? लड़ाई पर यही नहीं डिसाइड कर पाए कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव सदरपुर में। आपको बता दें कि यहां पर चुनाव तो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण में यहां पर मतदान हो गया था, लेकिन अब सभी की नजरें हैं 4 जून पर, जब नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या अब की बार फिर से मोदी सरकार आ रही है या इस बार विपक्षी गठबंधन की सरकार आ रही है। कौन किस पर भारी है, यही जानने के लिए सब बेकरार हैं। और यहां पर देखिए, तमाम लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इनके भीतर क्या चल रहा है और जो इनका अनुभव है इस चुनाव के प्रति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी लहर चली, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ, उसका किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, इन सभी बातों पर आज मैं इन गांव वालों के बीच आया हूं, इनसे बात करने के लिए आया हूं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा माहौल रहा और 4 जून का किसको कितना इंतजार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? केपी सिंह। क्या लग रहा है आपको? पहले तो मुझे ये बताइए कि 4 जून का कितना इंतजार कर रहे हैं आप? 4 जून का बहुत बेसब्री से इंतजार है। फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है देश में। अच्छा। इतना डेवलपमेंट किया है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब आप एकदम आश्वस्त हैं या फिर थोड़ी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं? कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई है, बिल्कुल आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। क्या मतलब, क्यों, क्या लगता है आपको कि क्या कारण है उसके पीछे कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है? किस तरह से लगता है आपको, कितने काम हुए हैं और जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ इस बार, उससे लोगों में कितना जोश रहा, कैसा रहा? गठबंधन से बहुत मजबूत बना है। जो गठबंधन आरएलडी का बहुत पहले होना चाहिए था, वो चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है बीजेपी को भी और आरएलडी को भी। इसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश हमारा तरक्की पे करेगा और फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। हाँ जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज चौधरी। आप क्या सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं या कुछ अलग सोचते हैं? अलग नहीं, हम पूरे मतलब आश्वासन के साथ कहते हैं सरकार पूर्ण बहुमत से और 400 पार की उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार ही बनी और फिर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे संतुष्ट हैं, पूरे विश्वास के साथ है। इधर पश्चिम में बताइए मुझे, जिस तरह से आरएलडी आई अब की बार बीजेपी के साथ में, पहले कहा जाता था कि लड़ाई दोनों ही पार्टियों की आपस में हुआ करती थी, अब जब दोनों साथ में आ गए तो फिर भी ये कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम की हर सीट पर लड़ाई है। वो समीकरण किस तरह से बने, मैं वो चीज़ आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। वो तो विपक्ष का एक गलत फहमी है कि हर जगह फाइट है, परंतु कहीं भी फाइट नहीं है। मोदी सरकार हर तरह से पूर्ण बहुमत से पार लेकर रही है हर सीट पे। जो गठबंधन है बहुत मजबूती से हुआ है और पूरा सहयोग मिला हर आदमी का, तो इसमें कोई, ये तो विपक्ष है, विपक्ष तो कहेगा ही इस बात को। तो बिल्कुल इस बात से हम वो हैं कि मोदी से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। पर बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। उनके कार्य से, उनके उससे कोई शक नहीं है इसमें। तो विपक्षी गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि देखिए अब की बार 200 सीट, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है 100। विपक्ष तो हर बात को कहेगा ही, वो तो ये भी कहे कि कुछ नहीं होने वाला, हम ही बनेंगे, फिर वो लड़ाई तो होगी ना। उनमें खींचतान में कौन है उनका चेहरा, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? लड़ाई पर यही नहीं डिसाइड कर पाए कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कहाँ उस बात को लेके बैठे हुए, वो गलत है सब चीज़। जी अंकल, आपका नाम क्या है? धर्मवीर। आप क्या सोचते हैं, मतलब चुनाव तो खत्म हो गए, अब नतीजों का इंतजार है, किस तरह से इंतजार कर रहे हैं आप, क्या उम्मीदें हैं? बहुउम्मीद जी लग रही है, अभी बीजेपी आएगी, जो है आएगी। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि इस बार इतना आसान नहीं है मामला जितना लोग सोच रहे हैं। सब हो जाएगा ऐसे ही आसान जो है, लेकिन बराबर की टक्कर तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद यूँ लगाई जा रही है कि आगे बीजेपी। अब की बार तो बीजेपी आगे को आगे फिर कांग्रेस। अच्छा। हाँ जी, अब का तो है मामला जो बीजेपी का, और अगली बेर को जो फिर परसेंटेज जो अब
बढ़ती जा रही है कांग्रेस की तरफ जो है। तो ये किस तरह का मतलब आप कह रहे हैं कि अब की बार तो आ जाएगी बीजेपी सरकार, लेकिन अगली बार जो है कांग्रेस आएगी, उसके पीछे का गणित क्या है? गणित ये है कि लोगों का जो मतलब जो 10 साल का जो मतलब एक्सपीरियंस जो मोदी जी के ऊपर चल रहा है, उन लोगों के अब दिमाग से जो मतलब अब बात जो हटती जा रही है, जो फासला होता हुआ जा रहा है। अब लोग बाग यही चाह रहे हैं भाई तब्दीली आनी चाहिए जो है। एक आदमी को जो 10-15 साल बने हुए बहुत लंबा पीरियड हो जावे है। और अगर ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री को ही बदल दें फिर? प्रधानमंत्री तो ना बदले ये प्रधानमंत्री तो ये ना बदले, बदलेंगे या जिस हिसाब से बदलेंगे वो तो हमें पता है इस बात का। ये तो फिर उसे लाएंगे दूसरा जो इनका इंजन दूसरा जो है, हाँ अमित शाह को लाएंगे या फिर और किसी को नाम देना ये। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी अब की बार आ जाएंगे। योगी बेचारा अपना 4 तारीख का इंतजार कर रहा, पता ना इसको ये अब पता ना कौन सी चाल खिलेगी अब जो आगे। अच्छा, हाँ जी, अब योगी पता ना रहे या ना रहे, और योगी ना रहेगा तो यूपी में तो बगावत हो जाएगी। देखिए ये जो चर्चाएं हैं ये चल रही हैं, इस बार मीडिया में भी इस तरह की खबरें हैं। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जब अंतरिम बेल पर जेल से बाहर आए, बाहर आते ही उन्होंने भी ये कहा कि सबसे पहले ये योगी जी को निपटा देंगे। और ये देखिए गांव देहात में भी इस तरह की चर्चाएं हैं। तो कहाँ से मतलब ये चर्चा आ कहाँ से रही हैं, ये कहाँ पे चलती हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उड़ खूब रही है जो है बात जो है, उड़ बहुत खूब रही है। अगर भाई इस तरह से जो है बगावत होनी है जरूर जो होनी है। कि उनका मोदी जी का प्लान ये है कि मतलब वो ज़्यादातर जो है जहाँ भी चाह रहा है वो अपने ही आदमी रखने चाह रहे हैं सब जगह। हाँ, मतलब इस चुनाव में आपने वोट दी, बीजेपी को नहीं दी? न, वोट तो बीजेपी को दी है। वोट बीजेपी को दी है, लेकिन बीजेपी से अब हट रहे हैं। देखिए ऐसा इनका कहना है कि इस बार वो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, इस बार नहीं तो शायद अगली बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा इनका कहना है, इनका अनुमान ये कहता है कि इस बार तो बीजेपी की सरकार आ ही जाएगी। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह। आप क्या सोचते हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कितना इंतजार कर रहे हैं नतीजों का, और कहाँ जाने वाली है, किस करवट बैठने वाला है ऊँट? नतीजा तो जयंत के पीछे चल रहा, जो भी चल रहा। जयंत के पीछे? हाँ, देखिए अब जयंत चौधरी की बातें आई हैं सामने निकल करके। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो गठबंधन हुआ जयंत चौधरी का, इस बार इस गठबंधन से लोग कितने खुश थे, कितने नाराज थे? ये तो पार्टी बीजेपी के जो हैं नेता ये थोड़े बहुत खिलाफ है ना, सब जाट के फेवर में है और वोटिंग भी सही कर रहे हैं जाट अपनी जगह। मतलब पहले नाराजगी थी, इस बार कोई नाराजगी नहीं है। पहले बटे हुए हुआ करते थे, अब की बार जब गठबंधन हो गया तो चाहे बीजेपी के पक्षदार हों चाहे वो आरएलडी के पक्षदार हों, एक साथ होकर के अब की बार वोट दी है। हाँ जी, सब जुट गए एक जगह। सब जुट गए। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, सरकार आ गई अगर बीजेपी की, तो देखिए अब तो सरकार का हिस्सा रहेंगे जयंत चौधरी। क्या मानते हैं आप, अगर उन्हें कोई मंत्रालय मिला तो कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए? मंत्रालय की जरूरत है ना जयंत को। अच्छा ना वो तो यार उसकी बात मानते रहिए, बस मंत्री आओ तो। और इससे ज़्यादा किसान ने चाहिए केवल, किसान ने तो अपने की का नाम चाहिए बस। कृषि मंत्रालय दे देंगे तो और अलग बात है, नहीं तो मध्य पद तो कोई जरूरत नहीं। मतलब केवल सत्ता के साथ में बने रहें यही काफ़ी है। बहुत है इतना ही। और रही बात ये सरकार जितना पकड़ाना चाह रही नहीं है, अब वो दम नहीं रहा इस पार्टी में। हाँ जी। यानी कि बीजेपी को पता चल गया था कि इस बार उनकी जो नींव है वो हिल चुकी है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल को साथ में लेके आए। ये इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल इस वजह से पकड़ा कि इन्होंने ठाकुरों को हटाया और वोट बैलेंस जो है ये बराबर करा जयंत बहादुर का। ठाकुरों से खिलाफ था बीजेपी की। अब का बताओ, आप ही बताओ, है ऐसा या नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। अब मैं अपनी अगर बात बताऊंगा तो थोड़ा दूसरी बात हो जाएगी। मैं तो आपसे जानने के लिए आया हूँ कि भाई कैसा रहा। तो चुनाव खत्म हो गया, देखिए नतीजे आने वाले हैं, 1/3 चुनाव खत्म हो चुका है। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि जो बातें चल रही हैं वो हकीकत में धरातल पर ऐसी बात 300 के लगभग इनकी सीट है। हाँ,
ये 400 गाय जाएंगे नहीं होने की। इलेक्शन झटके का है, ये ना सोचा कि हम राज्य को सिर्फ वैसे ही नहर पार कर जाएंगे। नहर में पानी बहुत है अब का। मतलब अच्छा तैराक चाहिए। हाँ जी हाँ। जी अंकल, आपका नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह। आप क्या सोचते हैं, चुनाव के नतीजे किस तरह के आएंगे? बहुत बढ़िया आएंगे जी, बढ़िया आएंगे। बहुत बढ़िया आएंगे जी। मोदी जी आएंगे, और अभी मोदी जी आगे भी रहेंगे। अभी 10-20 साल अभी तो मोदी जी रहेंगे। 10-20 साल? 20 साल रहेंगे मोदी जी। अभी तो सरकार ही रहेगी, बीजेपी रहेगी अभी तो। अभी तो जल्दी नहीं जाती। उनमें दम कहाँ है? कांग्रेस में कौन है, कौन किस में दम रखा है वहाँ? बताओ आप मुझे। कोई है प्रधानमंत्री लायक उसमें? इसमें तो बहुत सारे हैं। मोदी हट जाएंगे और प्रधानमंत्री बहुत लायक इसमें है। कांग्रेस में कोई भी नहीं है अभी तो। भाई साहब यही चलेगी सरकार, बीजेपी चलेगी सरकार। अभी नतीजे बढ़िया आएंगे और सरकार बीजेपी बनेगी, और बननी चाहिए, बननी चाहिए। जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि सरकार बननी चाहिए और बनेगी भी, उसके पीछे की वजह क्या है? इतने मतलब कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? देखो जी, बहुत बढ़िया, सब खुश है जी इससे जी। ना कोई दंगा है ना फिसाद है देश में। पूरे देश में देख लो आप, कोई दंगा फिसाद है कहीं? कहीं हिंदू मुस्लिम है कहीं सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी उधर रायबरेली अमेठी में उन्होंने डेरा डाला हुआ है, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान से अलग एक वाक्य देते ही नहीं है देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता। अरे ऐसे हिंदू मुस्लिम कहता तो मतलब ये दुनिया भर के झगड़े हो जाते। वो करता ही नहीं इस बात की बात, ना देश चलता है इसे। जब चीज़ें बढ़िया राज चला रहा मोदी, इतना बढ़िया राज किसी चलाया नहीं आज तक, बताओ किसी चलाया? अच्छा, मतलब जयंत चौधरी जो साथ में आए इस बार, उनके आने बढ़िया लाया। ये और भी पहले आना चाहिए था इसको, तो मैं बताऊँ आपको जी, थोड़ी देर हो गई इसको, जयंत को और पहले आना चाहिए था, और बढ़िया होता काम। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? ओमपाल चौधरी। तो चौधरी साहब, अच्छा पहले तो ये बताइए, ये जो चौधरी आपके चले गए अब की बार बीजेपी के साथ में, उसके बाद में कैसा रहा चुनाव? कहीं नुकसान हुआ या फायदा हुआ, क्या हुआ? इससे तो फायदा ही होगा, चौधरी साहब के आने से तो फायदा ही होगा। फायदा होगा जी। तो कैसी आप उम्मीदें लगा रहे हैं, नतीजे किस तरह के आएंगे? 400 पार आएंगे 400 पार आएंगे जी। ये देखिए आपके जो पीछे बुजुर्ग बैठे हैं तो कह रहे हैं कि 300 आ जाएं, वही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, ये तो कहते हैं ऐसे तो लोग। 400 पार आएंगे। क्या वजह है उसके पीछे? वजह का अच्छा काम कर रहे हैं, किसान भी खुश है, हर आदमी खुश है। तो किसान अभी खुश हुए ये आरएलडी के साथ में आने से, या पहले से ही खुश थे? पहले से खुश थे, पहले से खुश थे। फ्री का पानी चला रहे हैं फ्री का पानी चला रहे हैं, फ्री की लाइट मिल रही है उन लोगों को। हाँ, तो अभी हुआ है फ्री का, तो ये जब आरएलडी आ गई बीजेपी के साथ में। ये तो अब करा, पहले आधा था। पहले आधा था, अब सारा ही माफ कर दिया। और तो कहते हैं देखिए समय लगा दिया करने के लिए। ये जब 2022 के चुनाव हुए थे तो बीजेपी के संकल्प पत्र में थी ये चीज़ें कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के लिए हम मुफ्त कर देंगे बिजली, लेकिन ये 2 साल लग गए इनको करते करते। टाइम लगता है काम करने के लिए, जो लोग काम करते हैं पटरी पर आने के लिए टाइम लगता है। यानी कि आपके हिसाब से सब कुछ बढ़िया? सब बढ़िया। देखिए अब कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा। इस बार कहा जा रहा है क्योंकि युवक जो हैं वो बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, तो सरकार के प्रति नाराज़गी है, इस बार नहीं दी है वोट उन्होंने। मैं इनसे जानता हूं कि इनके मन के भीतर क्या चल रहा है और किस तरह से देख रहे हैं, किस तरफ इनका झुकाव था, और जब नतीजे आएंगे तो किस तरह के आने वाले हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। तो ये बताइए आप क्या सोचते हैं, नतीजे किस तरह के आएंगे? नतीजे 400 पार जाओगे जी। 400 पार जाएंगे जी बिल्कुल, क्योंकि हर जनता युवा हुआ हर साथ में है। जब कोई वो नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, देखेगा नहीं, अपने मेहनत ना करे तो नौकरी कैसे लग जाएगी हर किसी की? सबसे पहली बात तो ये। फिर ऊपर से ये चीज़ देखो, पढ़ नहीं रहा आदमी, कुछ नहीं कर रहा, करने के बाद चाह रहा कि नौकरी मिल जाए। 10वीं क्लास के बालक इंटरव्यू में आ जाए कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, कैसे मिल जाएगी नौकरी? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। वैसे ही है जी, हर चीज़ मिल रही है, सड़क बढ़िया मिल रही है, खाने पीने को सब बढ़िया मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्या नाम है, जो आपका कोरोना आया, कांग्रेस होती कोई और सी होती, किसी पे कुछ नहीं होता। सब चीज़ इन्होंने रोक ली, हर चीज़ से बढ़िया कर दिया। तो और क्या चाहिए सरकार में? आदमी को कुछ नहीं चाहिए, यही तो चीज़ चाहिए। कई लोग मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं देखिए कि हम जी ग्रेजुएट हैं, उसके बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी चल रही है। जी, ग्रेजुएशन के बाद ये ना जी कि जो ग्रेजुएशन होगी तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हिसाब से तुम मेहनत करोगे उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। मेहनत कर रहे हो तुम, क्या नाम है, कांस्टेबल की चाहिए तुम्हें, ऐसा ही कि ऐसा थोड़ी मिल जाएगी किसी चीज़ की, ये चीज़ है।
मतलब अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब खुश हैं आप सरकार से? बिल्कुल खुश है, खुश तो होना चाहिए। ये जयंत चौधरी चुनाव के समय आए बीजेपी के साथ में, ये ठीक रहा माहौल? बिल्कुल बढ़िया जी, अब से पहले तो और बढ़िया होता। अब आए हैं, थोड़ा लेट हुआ पर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आए हैं, बढ़िया मिलेगी वोट, खूब बढ़िया होगा काम। आपका नाम क्या है भाई? शिवम चौधरी। आप क्या समझते हैं, ये बताइए किस तरह से रहा चुनाव अब की बार और किसका रहेगा पलड़ा भारी, किसकी उम्मीदें हैं? बीजेपी की उम्मीद है, उसका पलटा भारी रहेगा जी। और है, और कोई टक्कर भी नहीं है, ना किसी के पास कोई मुद्दे। कांग्रेस भी 70 साल रह ली, क्या करा उसने बताओ आप? कुछ नहीं करा, लूट मचाइए बस खाली। और है ये जो बीजेपी भी वो पानी फ्री कर रही है, बिजली फ्री मत करो। जब आप सर्विस दे रहे हो सब चीज़ के पैसे लो, क्योंकि महंगाई तुमने मान लो पानी से फ्री कर दिया आप लोगों ने, और जगह ये बढ़ा देंगे। फ्री कुछ मत करो, जब आप सर्विस दे रहे हो सब चीज़ की, सड़क की, बिजली की, तो पैसे ले कम कर दो, पर फ्री मत करो कुछ, मेरा ये कहना है। उससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा ये चक्कर तो सारा इसी बात का है, लोगों को आदत पड़ गई है अब फ्री का लेने की, इसीलिए ये आलोचना करते हैं सरकारों की, चाहे वो कोई भी सरकारें हैं। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हर किसी सरकार की, हर किसी पार्टी की एक मजबूरी बन चुकी है आज की तारीख में, कि जब तक वो फ्री में कुछ नहीं देंगे तब तक उनके लिए मुश्किल है मामला। ये गलत है, इससे हमारा देश भी तरक्की पर नहीं जा पाएगा। अब तक हमारा इंडिया टॉप फर्स्ट पर आ जाता अगर ये फ्री का फंडा ना चलता। राशन भी 2-2, 3-3 महीने में मतलब फ्री मिल रहा है सबको, बिजली भी फ्री कर दी, फ्री कुछ और वहाँ दिल्ली में बस सब फ्री कर दी महिलाओं के लिए। जब आप सर्विस दे रहे हो सब चीज़ के पैसे लो, मेहनत करो और करो अपना, क्या दिक्कत है किसी को? अच्छे खासे हाथ पैर दिए भगवान ने, कमा के करो सब चीज़, मेहनत करो। ये फ्री से कुछ नहीं होगा, देश का और नाश होगा ऐसा। देखिए, इनका कहना है कि जो फ्री वाला ये सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व को ही नुकसान होता है, सरकार को नुकसान पहुंचता है, और जो आम जनता के कल्याण के लिए जो पैसा लगना चाहिए वो नहीं लगता है। जी भैया, आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार। आप क्या सोचते हैं, नतीजे किस तरह के रहेंगे, किस तरह से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी के नतीजे सही रहेंगे। बीजेपी के? हाँ जी। क्या वजह है उसके पीछे? वजह ये है कुछ काम ठीक भी करें, मगर ये भर्ती का जो करा ये गलत करा है। ये जो भर्ती नहीं निकाल रहे हो, ये 4 साल का वो करा है, ये गलत करा है। बाकी काम और भी अच्छे करे उन्होंने। हाँ जी। तो मतलब उम्मीदें हैं आपको इस बार? तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, सरकार अगर आ रही है बीजेपी के, तो जो गलत काम हुए हैं तो क्या वो ठीक होने की उम्मीदें हैं? अब देखो, ठीक तो ये क्या होंगे, ठीक होते तो पहले गलत ना करते, पहले गलत कर दिया इन्होंने। कोई उम्मीदें नहीं है, उसके बावजूद भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को ही? हाँ जी, वोट दे रहे हैं, ज़्यादा वोट दे रहे हैं। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सही हो, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को ही। ये इसके पीछे कारण क्या है? मतलब दिख रहा है आपको कि कोई काम गलत हो रहे हैं, फिर भी आप जा रहे हैं कि चाह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार आए अब की बार, क्या वजह है उसके पीछे? वजह ये है विपक्ष में कोई नेता भी तो नहीं है ऐसा। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर आज लोगों से बात की, यहाँ पर बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे। इनका कहना है कि देखिए, इस बार भी बीजेपी की सरकार ही आ रही है। और जब बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बारे में बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये गठबंधन हुआ तो अच्छा हुआ, चुनाव में इसका मजबूती मिली दोनों ही पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरएलडी हो, और ये गठबंधन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ खामियां भी हैं, ये देखिए, लोगों का कहना है कि जो कुछ ना कुछ जो योजनाएं हैं सरकार की, उनमें खामियां हैं। जो फ्री का जो राशन हो, चाहे फ्री की सेवाएं हो, वो नहीं दी जानी चाहिए, उसका जो प्रभाव है वो सरकार के राजस्व के ऊपर पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं पैसा फ्री में ना बांटकर जो जनता के कल्याण के लिए लगना चाहिए, ऐसा भी इनका मानना है। और अब तो देखिए, नतीजों का ही इंतजार है हर किसी को, हमें भी, आपको भी और इन लोगों को भी। अब जब नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनती है और इस बार कौन फिर से शांत बैठता है या फिर किसकी बाहर आती है, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।